अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने 10 ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाइफ में यूज़ भी किए जाते हैं। तो उनकी इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन समझने में डिफ़िकल्ट होती है। और अब आप देखेंगे कि जो अंग्रेज़ हैं उनको कितना इजीली यूज़ करते हैं और उनकी इंग्लिश कितनी इजी है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है जो है, सास मेरी घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। अब जब आप ये सेंटेंस सुनते हैं, सास मेरी घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, तो आप इंग्लिश बनाने में कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं इसकी इंग्लिश अब किस तरह से बनाऊं। तो जो नेटिव यूज़ करते हैं, जो अंग्रेज बोलते हैं, वो क्या है? वाइल द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले। मतलब सास मेरी घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। और जो दूसरा सेंटेंस है, ये भी अक्सर बोला जाता है, ये लो अली भी आ गया। अब जब हम इसका सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो इंग्लिश थोड़ी सी हमें कंफ्यूज करती है कि अब इसको किस तरह से बोला जाए कि ये लो अली भी आ गया। अब ये लो हम ये तो नहीं कह सकते टेक इट, तो हम इसको बोलेंगे हाउ स्ट्रेंज अली इज़ हियर। ये लो अली भी आ गया। तीसरे नंबर पर है, तुम तो ज़रा सी बात पर घबरा जाते हो। अब इसको आप जो नेटिव है वो किस तरह से बोलते हैं अंग्रेज? यू फ्लस्टर इजीली, यू फ्लस्टर इजीली। तुम तो ज़रा सी बात पर घबरा जाते हो। उसके बाद है चौथे नंबर पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अरे वाह, डोली न कहार बीबी बैठी है तैयार। डोली न कहार बीबी बैठी है तैयार। मतलब ये हम तब बोलते हैं जब जाना कहीं भी ना हो और आपको कोई तैयार बैठा हुआ नज़र आए। मतलब घर में अगर कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर, और उसने तैयारी की हो, बन ठन के बैठे हो और जाना किसी ने भी ना हो, तो तब आप ये बोलते हैं कि अरे वाह। मतलब आपको बड़ा अजीब सा लगता है और आप हैरान होते हैं और आप कहते हैं अरे वाह, डोली न कहार बीबी बैठी है तैयार। तो इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ग्रेट, ऑल ड्रेस्ड अप एंड नो वेयर टू गो। मतलब कि सारे तो ड्रेस अप है लेकिन जाना कहीं भी नहीं है। इसके बाद है नंबर 5। ये भी आपको सुनने को मिलता है या आप बोलते भी हैं। इसमें थोड़ा डिजिट में डिफरेंट हो, ये डिजिट के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये सेंटेंस हमें सुनने को मिलता है कि उसके ऊपर तले के 5 बच्चे हैं। उसके ऊपर तले के 5 बच्चे हैं, या आप ये कहते हैं उसके ऊपर तले के 3 बच्चे हैं, ऊपर तले के 7 बच्चे हैं। यानी इस तरह से डिजिट वेरी करता है, लेकिन ये सेंटेंस आपको सुनने को मिल जाता है। तो अब इसकी इंग्लिश आपको अजीब लगती है, लेकिन नेटिव क्या बोलते हैं इसको? शी हैज़ 5 सक्सेसिव सिबलिंग्स क्लोज इन एज। उसके बाद नंबर 6 है, ये भी आपको अक्सर या आप बोलते भी होंगे या आप सुनते होंगे मुआशरे में, कि मेरे मुंह ना लगो। लड़ाई के दौरान गुस्से में हम बोल रहे होते हैं मेरे मुंह ना लगो, तो इसका क्या है? कीप मी अवे, कीप मी अवे। अब आगे है नंबर 7। ये भी इंटरेस्टिंग है कि शक्ल चिड़ैलों की मिजाज परियों का। अब ये भी हम मुआशरे में सुनते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में हम इसको बोल रहे होते हैं कि जब कोई काफ़ी तैयार हो लेकिन उसके बेचारे के नैन नक्श ऐसे ना हो, तो और वो काफ़ी टाइम अपनी तैयारी में लगा दे, ब्यूटी पार्लर के अंदर ही काफ़ी टाइम लगा दे, जबकि उसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत ही बैड किस्म की हो, यानी अगली हो। तो अगर वो काम ऐसा करे तो हम उसको भी ये बोल देते हैं कि शक्ल चिड़ैलों के मिजाज परियों का। या ऐसा हो कि एक बंदा जो है ब्यूटीफुल भी नहीं है लेकिन उसमें नखरा बहुत है, तब भी हम उसको ये बोल देते हैं। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? पहले उर्दू में सुन लें कि शक्ल चिड़ैलों की मिजाज परियों का, और इंग्लिश में अगली विच स्टार्टिंग अबाउट एज ब्यूटी, अगली विच स्टार्टिंग अबाउट एज ब्यूटी। इसी तरह से नंबर 8 पर है, ये भी आपको शायद सुनने को मिलता रहे मुआशरे में। क्या है? लाडली बेटी अक्सर निकम्मी बहू बनती है। लाडली बेटी अक्सर निकम्मी बहू बनती है। अब इसकी इंग्लिश बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है। तो और इंग्लिश में इसको कैसे कहते हैं? अ डायमंड डॉटर ऑफन टर्न्स टू ग्लास एज अ वाइफ। अ डायमंड डॉटर
often turns to glass as a wife, यानी लाडली बेटी अक्सर निकम्मी बहू बनती है। उसके बाद नंबर 9 है, ये भी आपको अक्सर सोसाइटी में सुनने को मिलता होगा, शुभ किसका मुंह देखा था, हर जगह मिट्टी ही पलीद हो रही है। शुभ किसका मुंह देखा था, हर जगह मिट्टी ही पलीद हो रही है। तो इंग्लिश में व्हाट एन ऑस्पिशियस डे, आई एम रिड्यूस्ड एवरीवेयर। उसके बाद नंबर 10 है, ये भी इंटरेस्टिंग है और आप ये भी शायद किसी को बोलते हो या किसी को बोलते हुए सुनते होंगे, जब बंदा बहुत कमज़ोर हो जाए और आपको वो काफ़ी अरसे के बाद मिले और आप कह रहे हो कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हड्डियों की तो माला बट गई, या आप ये कह सकते हैं अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तो हड्डियाँ ही निकल आई। तो उस टाइम आप कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश में इसको कैसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या है, ओह व्हाट हैपन टू यू, यू आर एमिसिएटेड। व्हाट हैपन टू यू, यू आर एमिसिएटेड। तो उम्मीद है ये 10 सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये इंग्लिश अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।